गोरखनाथ की धरती, इस पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं, यहां की जनता को प्रणाम करता हूं। आज दो महान विभूतियों के स्मरण करने का दिन है। एक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे तरफ आयरन लेडी आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका शहादत दिवस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे साथ एक बार नारा लगाएं, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। इस मंच में उपस्थित उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य नेत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई अजय कुमार लल्लू जी, विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता आदरणीय आराधना मिश्रा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सलमान खुर्शीद जी, पूर्व मंत्री आदरणीय भाई आरपीएन सिंह जी, सांसद पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह जी, भाई अखिलेश प्रताप सिंह जी, लालचंद निषाद जी, नसमुद्दीन सिद्दीकी जी, कमल किशोर कांवड़े जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी और सभी हमारे एआईसीसी के सभी प्रभारीगण, मंच में उपस्थित हमारे सभी नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, युवा साथियों और पत्रकार साथियों, ये धरती कबीर, ये धरती भगवान बुद्ध, गुरु गोरखनाथ की धरती, जहां करुणा है, प्रेम है, दया है, यहां भाईचारा है, यहीं से पूरी दुनिया को संदेश गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, नाथ संप्रदाय में तो जो वंचित हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उसे गला लगाने की परंपरा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, आपको क्या हो गया कि आप गरीबों के घर में बुलडोजर चलाने लगे? आप योगी आदित्यनाथ हैं कि बुलडोजर नाथ हैं? प्रेम बांटने की जगह बदला लेने लगे। जिस जनता ने आपको 5 बार सांसद बनाया, उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 साल निष्कंटक राज करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया, और वही योगी आदित्यनाथ किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के, वंचितों के घर में बुलडोजर चलाने लगे। अरे इनका नाम तो बुलडोजर नाथ रखना चाहिए, योगी आदित्यनाथ नहीं। आदरणीय साथियों, आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे हैं, उन्हें स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने बारडोली के बड़े किसान आंदोलन की शुरुआत की थी और अंग्रेजी शासन के चूल्हे हिला दी थी। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने आजादी के बाद नेहरू जी के साथ मिलकर 500 से अधिक रियासतों का विलीनीकरण किया और इस देश को एक अखंड भारत का निर्माण उन्होंने किया। आज देश एक दिखाई देता है तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा योगदान। किसानों की लड़ाई और देश की एकता अखंडता के लिए। वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जब देश में अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, अनाज की कमी हुई, अमेरिका से 470 पीएल के तहत यहां से राशन लाए गए,
किसानों के साथ मिलकर किसानों का आह्वान किया, हरित क्रांति उन्होंने लाई और देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा जी ने देश के एकता और अखंडता के लिए जो पाकिस्तान बार बार हमारे तरफ हमला करते थे, उंगली उठाते थे, उस पाकिस्तान को दो टुकड़ा करके इंदिरा जी ने एक इतिहास रचा, एक नया देश बांग्लादेश के उदय कराया। उस समय हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको याद होगा कि इंदिरा जी को गूंगी गुड़िया कहते थे। गूंगी गुड़िया कहते थे, वो कुछ नहीं कर सकती ये सोचते थे, लेकिन वो नेहरू जी के खून, उन्होंने उनको जब अवसर मिला तो उन्होंने बता दिया कि देश कैसे चलाना है, देश की एकता और अखंडता कैसे बनाए रखना है, किसानों का सम्मान कैसे करना है। और जब आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अपने खून की आहुति दे दी, एक एक कतरा इस देश के एकता और अखंडता के लिए उन्होंने बहा दिया। और विपक्ष के लोग तब उसे दुर्गा का अवतार कहते थे। जो गूंगी गुड़िया कहते थे वही जुबान से उन्होंने दुर्गा का अवतार कहा। आदरणीय साथियों, आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रियंका गांधी जी सोनभद्र से लेके उन्नाव और हाथरस होते हुए लखीमपुर के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उन्हें जब नजरबंद किया गया, उनकी जब गिरफ्तारी हुई, वो कमरे भी साफ नहीं थे, वो झाड़ू लगा रही थी। तो योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, इनको झाड़ू लगाने के लायक ही हमने रखा है, यहां की जनता ने उस लायक रखा है। हमारे घर में बेटियां झाड़ू भी लगाती है, और जब देश पे आ जाए तो वो लक्ष्मीबाई और दुर्गाबाई भी बन जाती है, और देश को जब कुर्बानी की जरूरत पड़ती है तो इंदिरा गांधी बन जाती है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाहता हूं, जिसे आप झाड़ू लगाने वाली कह रही हैं, वही पूरे पूर्वांचल से, पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को झाड़ू लगा के साफ करने वाली है। आदरणीय साथियों, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। मैं किसान का बेटा हूं, किसानों की तकलीफें जानता हूं, और वहां 2018 में जब चुनाव हुआ और राहुल जी वहां गए, वहां के किसानों के हालात उन्होंने देखी, और देखने के बाद उन्होंने घोषणा किया, हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के भीतर में किसानों का ऋण माफ होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा जाएगा, हमारी सरकार बनेगी तो किसानों को मुफ्त में बिजली और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल आधा में दिया जाएगा। हमारी सरकार बनी, राहुल जी के बात पर वहां की जनता ने विश्वास किया, 3/4 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी। राहुल जी शपथ ग्रहण में आए थे, सारे नेता मंच में बैठे हूं, उनमें से बहुत सारे नेता रायपुर आए थे, और शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ। एयरपोर्ट में हमने राहुल जी को विदा किया, वो दिल्ली एयरपोर्ट में उतरे नहीं थे। 2 घंटे के भीतर में 18 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी। आपके यहां कितने में धान बिक रहा है? 1000 रुपया, 1200। और छत्तीसगढ़ में अब आपको 2500 चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि आपको 2500 रुपये में आपका धान बिके, ये चाहते हैं तो मैं सभी किसान भाइयों से चाहता हूं हाथ उठाएं। कितने लोग हैं जो 2500 रुपये
चाहते हैं। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय अजय लल्लू जी, आदरणीय अनुराधा जी और मंच में सारे लोग प्रथम पंक्ति के लोग बैठे हैं, इन्होंने वादा नहीं किया है, इन्होंने संकल्प नहीं किया है, इन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि यहां कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा जाएगा, गेहूं की कीमत 2500 रुपया होगा, गन्ने की कीमत 400 रुपया। हम वादा निभाना जानते हैं। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो महात्मा गांधी के पैर छू के नाथूराम गोडसे उसके सीने में गोली मार सकते हैं। ये उस परंपरा के लोग हैं। और हम लोग देश के एकता अखंडता के लिए, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजी जी हो, उस परंपरा के लोग हैं कि देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हम खून पसीना नहीं, खून ही बहा सकते हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं। तो आज प्रियंका जी ने वादा किए हैं, उस वादे को तो आपके सामने रखेंगे ही। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि आज किसान आज परेशान है, मजदूर आज परेशान है, नौजवान परेशान है, माताएं बहनें बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई से परेशान हैं। आज ये गौ भक्त कहलाते हैं, गाय के नाम से वोट मांगते हैं कि गाय की सेवा नहीं करते। हमने छत्तीसगढ़ में 11,000 पंचायत है साहब, छत्तीसगढ़ में 10,000 गौशाला हमने स्वीकृत किया, 6,000 गौशाला बन गए, 50 लाख क्विंटल गोबर खरीदे, 2 रुपया किलो में दुनिया में कहीं नहीं खरीदा जाता, छत्तीसगढ़ में खरीदा जाता है। आज फसल हमारे बर्बाद नहीं हो रहे हैं, गौवंश की सेवा भी हम कर रहे हैं, लोगों के जेब में पैसा डालने काम कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं। अब तो छत्तीसगढ़ में गोबर से बिजली भी बनाने का काम कर रहे हैं। हमारी फसलें भी बच रही है। क्या यहां गौशाले नहीं बन सकते? क्या गाय की सुरक्षा नहीं हो सकती? क्या हमारे फसलों की सुरक्षा नहीं हो सकती? तो कांग्रेस की सरकार बनाइए, आपके फसल की सुरक्षा भी होगी और फसल के दाम भी आपको मिलेंगे। ये मंच से मैं कहना चाहता हूं। आदरणीय साथियों, बहुत ज्यादा समय मैं आपके और प्रियंका जी के बीच नहीं रहना चाहता, लेकिन जब तक के मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा तब तक के माइक छोड़ने वाला नहीं। आप मेरे साथ नारा लगाएंगे, तैयार हैं? पक्का? सब लोग पीछे से आवाज आनी चाहिए, सब लोग नारा लगाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। आवाज पूरे एक साथ मुट्ठी तान के हाथ सबके ऊपर उठना चाहिए। प्रियंका गांधी, एक बार और, प्रियंका गांधी। धन्यवाद, जय हिंद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा आग्रह है कि प्रियंका जी को बहुत दूर से आए हुए लोग देखना चाहते हैं जो पीछे हैं, कृपया ये तख्तियां नीचे कर लीजिए, ये बैनर नीचे कर लीजिए। आपसे साग्रह है, ये तख्तियां और ये